जय दोस्तों। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैसा अधिनियम 1996। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देता हूँ कि इसका जो एक पार्ट है ऑलरेडी कम्प्लीटली यहाँ पर अपलोडेड है यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट आप जरूर देखें, नहीं देखा हो। यदि आपने देख लिया हो तो ये वाला जो पार्ट मैं बताऊंगा अभी, ये बहुत सही तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आएगा। राइट। और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो ये जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले ये पैसा अधिनियम 1996 या 1996 ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक मिनट के लिए कुछ रिवाइज करवाना चाहूंगा। और वो ये कि पंचायती राज संस्थाएं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें कौन कौन सी समितियां बनी है। ठीक है, हमने कौन कौन सी समितियां उसमें पढ़ी है। तो उसमें सबसे पहली जो समिति थी वो कौन सी थी, तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद में अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति पड़ी थी। उसके बाद में जीवी के राव समिति। ठीक है, सिंघवी समिति। ठीक, उसके बाद में गार्गियन समिति जो कि 1988 में बनी थी। तो ये पांचों समितियां बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है। यदि आपने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप जरूर जाकर देखें स्टडी राज 25 चैनल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए और स्टार्ट करें हम पैसा अधिनियम 1994 या फिर पैसा एक्ट 1996। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे, इसमें इसकी क्वालिटीज देखेंगे, क्या क्वालिटीज है इसकी, मतलब क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषताओं के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर बस आपको एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है बहुत ज्यादा विस्तारित रूप में नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि विस्तारित रूप में लिखेंगे तो एक दो पॉइंट ही यहाँ पर आएगा पूरे बोर्ड में, वो पूरा भर जाएगा। इसलिए मेन कीवर्ड के रूप में मैंने सिर्फ यहाँ पर लाइनों को इस्तेमाल किया है, और पूरा डिस्क्राइब करने का काम मैं करूंगा। पूरी हर एक चीज को पूरा यहाँ पे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखें, सबसे फर्स्ट पहली विशेषता क्या है पैसा अधिनियम की। तो फर्स्ट यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, क्या विशेषता है, वो ये है कि कानून अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार होगा। ठीक है, अब ये नॉर्मली तरीके से समझ में आएगा नहीं, इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कानून अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार होगा, इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया हो, या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई स्टेट हो, या फिर कोई जिला हो, या पर्टिकुलर कोई तहसील हो, जिसे अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया हो, या फिर जहां पर जनजाति समुदाय निवास करता हो, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संस्कृति के अनुसार, उनकी वेशभूषा के अनुसार, उनके रहन सहन, खान पान, ठीक है, और उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो परिपाटियां हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए राज्य सरकार या विधानमंडल कानून बनाएगा। ठीक है, ताकि उस एरिया का विकास किया जा सके, इसका अनुसूचित क्षेत्र का या फिर उसमें रहने वाले लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट ये पूरा डिस्क्राइब करता है, मतलब उस एरिया में रहने वाले लोगों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, या फिर उनका जो रीति रिवाज है, उनके अनुसार कानून बनाया जाए। और कानून कौन बनाएगा, राज्य के लिए विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, और केंद्र के लिए या फिर पूरे कंट्री के लिए कौन कानून बनाएगा, संसद बनाती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर राज्य की बात की है, और राज्य का जो कानून होगा, कानून को विधान भी बोलते हैं। ठीक है, विधान या फिर विधायन, इस तरीके से जो विधान होगा या कानून होगा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार होगा। क्लियर है, इतना समझ में आएगा। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली और अच्छे तरीके समझ आना आपको चाहूँ तो एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। मान लो एक फैमिली, ठीक है, एक फैमिली, और उस फैमिली में अलग अलग टाइप के लोग हैं। ठीक है, सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन है, खान पान है, लगभग सबका टाइम एक ही है। ठीक है, एक परिवार में यदि खाना बनता है तो एक साथ में सभी के लिए सब्जी बनेगी और एक साथ में सभी के लिए रोटी बनेगी। ठीक है, तो उनका जो बनाने का तरीका है वो ठीक उनको सूट करना बहुत जरूरी है कि वहां पे जो रह रहे लोग परिवार में वो उस खाने को सिस्टमेटिक खा पाए, उनको टेस्ट अच्छा है। ठीक है, या फिर उनको संतुष्टि हो पाए, तो इस तरीके का खाना वहां पे बनना जरूरी है। ठीक है, तो खाना बनाने वाला तो एक होगा, लेकिन खाने वाले सारी सभी का सभी पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है। ठीक, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर राज्य में विधानमंडल द्वारा विधानमंडल के द्वारा नियम बनाएंगे या फिर कानून बनाया जाएगा, लेकिन वो जो कानून होगा,
पूरे जनजाति समुदाय के उस एरिया में रहने वाले लोगों के हिसाब से होगा, उनके रहन सहन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इतना काफी यहाँ पर समझने के लिए इस पॉइंट को। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखना है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में इसकी विशेषता में क्या बोला है कि विशेषताओं में ऐसा अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि एक गांव होगा, उस गांव को परिभाषित किया गया है। ठीक है, गांव मानो से कोई है तो वो कौन सा एरिया होगा जिसे हम गांव की परिभाषा देंगे या फिर गांव की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, तो कौन सा होगा वो, तो यहाँ पर देखें एक जैसे लोगों के समूह का वास स्थल। सिंपल एक ही लाइन में यहाँ पे याद रखना है कि एक जैसे लोगों के समूह का वास स्थल। इसका मतलब क्या है, एक जैसे लोगों का समूह का वास इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक जैसे समूह मतलब सिर्फ एक ही जैसे एक ही समुदाय हो, एक ही संस्कृति हो, ठीक है, एक ही परंपरा हो उनकी। ठीक है, इस तरीके के लोगों का एक ग्रुप जहां पर निवास करता है, जिस स्थान पर रहता है, जिस भूभाग पर रहता है और अपना जीवन यापन करता है, तो उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, उस स्थान को बोलेंगे गांव, या उस समुदाय को, या उस समुदाय को टोले के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों का टोला। ठीक है, तो उस टोले को क्या बोलेंगे, गांव बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे गांव की डेफिनेशन दी गई है और गांव को परिभाषित किया गया है। तब इसके बाद में फिर यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। ठीक है, प्रत्येक गांव में क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी। ये जो ग्राम सभा है इसका ग्रामीण लेवल पे या ग्रामीण स्तर पर काफी इंपोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ग्राम सभा का, क्योंकि सारे कामकाज इसी के थ्रू होते हैं। पंचायत जो भी काम करेगी सबसे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेगी, उसके बाद ही वहां पर पंचायत स्तर का काम वहां पे लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा में ये ग्राम सभा जो होगी वो किन किन लोगों से मिलके बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन लोगों से मिलके बनेगी। तो यहाँ पर वो लोग होंगे गांव के जिनका नाम निर्वाचन नामावली होती है, उस नामावली में दर्ज हो। ठीक है, तो निर्वाचन नामावली में दर्ज नाम का व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, वो इस ग्राम सभा का निर्माण करेंगे या फिर वो लोग इस ग्राम सभा की लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राम सभा का गठन हो जाता है कि नामावली में नामित व्यक्तियों द्वारा बनाई गई सभा, जिसका हम क्या बोलेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे। राइट, अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखें यहाँ पर ग्राम सभा के कार्य। तो अब कार्य क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि कार्य बहुत ही ज्यादा है इसके, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य, इसमें सबसे पहला है स्वीकृति देना। अब मैंने एक ही फॉर्म में लिखा, मतलब एक बस एक कीवर्ड के रूप में दिया है यहाँ पर, स्वीकृति देना। अब यहाँ पे बात यह आती है कि स्वीकृति किसको देना। स्वीकृति देना मतलब परमिशन देना, सिंपल डायरेक्ट बोले तो परमिशन किसको देना या फिर स्वीकृति किसको देना। तो जितनी भी केंद्र से जितनी भी योजनाएं आती है पंचायत के थ्रू, उन योजनाओं को या फिर उन विकास कार्यों को ग्रामीण लेवल पे एप्लीकेबल करने के लिए या फिर ग्रामीण लेवल पे उसको संपन्न करने के लिए या फिर ग्रामीण लेवल पे उसको उन कार्यों को, योजनाओं को संचालित करने के लिए जो परमिशन देनी होती है या फिर परमिशन लेनी होती है, वो किससे लेनी होती है, तो वो होती है ग्राम सभा। उन योजनाओं को परमिशन देती है, तब जाके वो वहां पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, नहीं तो मानो से कभी नॉर्मली से सिंपली समझने के लिए देख सकते हैं कि कई अभी से की योजना निकल कानून बनाया था। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा सरकार के किसानों के लिए। ठीक है, 3 जो कानून पारित किए थे, अब वो क्या है कि किसानों के हित के हिसाब से वहां पे सूट नहीं हुए, किसी को सही लगे किसी को गलत लगे। ठीक है, और जिनको गलत लगे उन्होंने उसका विरोध किया। इसका मतलब है वहां पे ग्रामीण लोग या फिर किसान लोग उस कानून को परमिशन नहीं देते हैं, जिससे वो वहां पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही यदि कोई भी योजना आती है तो ग्राम लेवल पे काम करने के लिए ग्राम सभा की परमिशन बहुत जरूरी होती है। हो सकता है मानो केंद्र ने तो उसे के नियम बना दिया, कोई योजना निकाल दी, लेकिन वो ग्रामीण स्तर पर नुकसानदायक है, तो ग्राम सभा वहां पे तो उसे स्वीकृति देगी नहीं, उसको वहां काम करने नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्वीकृति का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए, ये योजनाओं के लिए, योजनाओं और विकास कार्यों। ठीक है, योजनाओं प्लस विकास कार्यों, परमिशन देना। ठीक, ये हुआ। उसके बाद लाभार्थियों की पहचान करना, मतलब इसमें यहाँ पर लाभार्थियों की पहचान करने का मतलब क्या है ये देखें। तो बहुत सारे लोग
बेघर होते हैं या फिर कोई टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, किसी के पास खेती नहीं है या खेती है तो उनके पास देखिए पानी के लिए कुएं नहीं है या फिर किसी मोहल्ले में हैंडपंप नहीं है, ठीक है। तो कोई कितना गरीब है, कहाँ पर क्या आवश्यकता है, तो जिस लाभार्थी को कोई मान लो लाभ देना है या नहीं देना है, ये सब पहचान करने का काम कौन करता है, तो ये करता है ग्राम सभा, ठीक है। किसी को घर दिलवाना है नहीं दिलवाना है, ये पहचान कौन करता है, तो ग्राम सभा करती है। तो इस तरीके से लाभार्थियों की पहचान करना, राइट। इसी के तहत ही, इसी की सिफारिश पर ही, ग्राम सभा की सिफारिश पर ही किसी को कुआं मिलता है गाँव में, किसी को घर मिलता है, ठीक है, किसी को कोई और योजना का लाभ मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राम सभा है ये काफी इम्पोर्टेंट है, राइट। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण का सिंपल ही फंडा है, इसका मैंने पहले भी बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि जो आरक्षण है ये पंचायतों में जो अनुसूचित क्षेत्र है उनमें जनजातीय लोगों के लिए 50% कम से कम सीटों का प्रावधान किया गया है। जितनी भी सीटें हैं उसकी 50% सीटें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए ही रहेगी, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि 50%, इससे कम नहीं होगी, 50% से कम नहीं होगी। तो इस तरीके से ये किसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको ध्यान रखना है। और उसके बाद में सेकेंड नंबर पे हम बात करें तो तीनों जो स्तर है उन पर अध्यक्ष पद वालों हैं, ठीक है, मध्य स्तर या फिर जिला जो स्तर है, इनमें अध्यक्ष पद का जो पोस्ट है या फिर पद है, ये सभी स्तरों पर जो अध्यक्ष होंगे वो अनुसूचित जनजाति के लोग ही होंगे, ठीक है। इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो सभी स्तरों पर अध्यक्ष, सभी स्तरों पर कौन होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। मतलब अध्यक्ष कोई भी बनेगा, कौन बनेगा, तो अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति होगा, राइट, तीनों स्तरों पर। और इसके बाद फिर तीसरी बात एक और इसमें देख लें। अब होता क्या है कि जो मध्यम स्तर का जो पंचायत है, ठीक है, जिसमें लोग पंचायत बोलते हैं या फिर पंचायत समिति बोलते हैं, हर राज्य में अलग अलग उसका नाम होता है। तो उसमें यदि किसी की भागीदारी, किसी पर्टिकुलर जनजाति की भागीदारी बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है, तो उस जनजाति के लिए राज्यपाल ने एक नियम बनाया हुआ है, मतलब राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया है सरकार की तरफ से कि जिस जनजाति का जो भागीदारी मध्यम स्तर की पंचायतों में ना के बराबर हो या फिर बहुत कम हो, तो राज्यपाल उस जनजाति के 1/10 टोटल जो सीटें हैं उसकी 1/10 भाग अनुमोदित करेगा, ठीक है। मतलब वो डायरेक्ट वहां पे इलेक्ट करेगा या फिर डायरेक्ट उनको किसी पद पर रखेगा, ठीक है, या नियुक्त करेगा। तो इस तरीके से 1/10 यहाँ पे याद रखना है, 1/10 लोगों का जो अनुमोदन होगा टोटल सदस्यों का, ये अनुमोदन कौन करेगा, तो ये करेगा राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक। तो इस तरीके से राज्यपाल द्वारा 1/10 भाग लोगों का अनुमोदन होगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे नियुक्ति होगी, ठीक है। जैसे राज्यसभा में होता है, लोकसभा में होता है, वहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे 1/10 भाग। जितने भी सदस्य हैं, मान लो 500 सीटें हैं तो 500 का 1/10 भाग, मतलब 50 सदस्य अनुमोदित कर सकता है राज्यपाल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होगा। उसके बाद लास्ट यहाँ पे 6वें नंबर पे देख लें तो लघु जल स्रोतों, इसका लघु जल स्रोतों का प्रबंधन कौन करेगा, तो ये पंचायत करेगी, ठीक है। लघु मतलब छोटे लेवल के जो जल स्रोत है, नॉर्मली देख लो जैसे कुआं है, तालाब है, ये सब कुछ है, इन जल स्रोतों का जो संचालन करने का काम है, उनका मैनेजमेंट करने का काम है या फिर उनका प्रबंधन करने का काम है, ठीक, ये करने का काम किसके पास है, अधिकार किसके पास है, तो पंचायत के पास होगा। ये किसमें कहा गया है कि पैसा अधिनियम 1996 या फिर पैसा एक्ट 1996 में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी विशेषताएं थी। और इसके अलावा और क्या है, तो और यहाँ पर ये है कि ग्रामीण लेवल पे या फिर छोटे स्तर पर जो खनिज मिलते हैं उनके खनन का या फिर उनको पट्टा देने का जो काम होता है वो
ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है, चाहे पंचायत द्वारा किया जाएगा। ये किसमें ये अधिकार दिया है? तो ये पैसा अधिनियम 1996 में अधिकार दिया है, ठीक है, कि गांव लेवल पे जो भी खनिज उत्पादन होगा छोटे स्तर पे, बड़े स्तर की बात नहीं हो रही, मान लो काफी बड़ी खदान मिल गई तो फिर केंद्र के डायरेक्टर कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, वहां पर अधिकार किसको हो जाएगा? केंद्र को हो जाएगा। लेकिन छोटे लेवल में मान लो कोई खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, तो फिर वहां पर किसका काम रहेगा? तो अनुसूचित जनजाति लोगों का, या फिर ग्राम सभा वहां पर संचालित करेगी, उस काम को सट्टे देगी, किसी को ठेके पे देगी, किसी भी किस तरीके से उसका उत्खनन करवाएगी, ठीक। तो ये अधिकार यहाँ पर सारे दिए गए हैं। और उसके बाद में लास्ट और है कि जो भी पंचायत लेवल पे टैक्स वसूलने का जो अधिकार है, ठीक है, वो पंचायत को रहेगा। ग्रामीण स्तर पर कोई मार्केट लगता है या फिर कोई मेला लगता है या कोई भूमि कर है, ठीक है, भूमि कर है, तो इस पद कर है, इस तरीके से ये जो छोटे मोटे जो कर है, टैक्स है, ये वसूलने का काम पंचायत का ही रहता है। ये किसमें बोला गया है? ये पैसा अधिनियम 1996 में ये अधिकार दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरह से नॉर्मली अगर देखें तो जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं या फिर आदिवासी लोग हैं, उनके लिए पैसा अधिनियम एक गॉड गिफ्टेड प्लान है, मतलब बहुत एक पावरफुल कानून है यहाँ पर कि उनको अधिकार देता है, उनके अधिकारों की गारंटी देता है, ठीक है। इसीलिए इस जो ये कानून है पैसा अधिनियम, इनको जनजातीय कानून भी बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरीके से जनजातीय लोगों के लिए ही है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विशेषताएं थी, ये जो विशेषताएं यहाँ पर ये कंप्लीट हुई, ठीक है। तो बहुत इंपोर्टेंट और खास खास विशेषताएं पूरी यहाँ पर बताई, जो मेन अधिकार थे उनको यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर ले, फिर से देख ले, ताकि हर एक चीज पूरा समझ में आए और इधर से पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो इधर से जितना क्लियर होगा आपका जो आगे बढ़ने का रास्ता उतना साफ होगा, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो लास्ट में यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और हाँ, अपने जितने भी फ्रेंड से शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो अधिकार है हर कोई आपको नहीं बताएगा, हर बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की बुक में आपको मिलेगा पढ़ने को, जो कि हर किसी के पास नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैं वीडियो के थ्रू बहुत कम टाइम में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बस ये कि लोगों को जितना हो सके शेयर करें और सभी अपने अधिकार को जानें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।